बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं राना खालिद हुसैन ख़ां हूँ। आज से हम आपके लिए एक नया प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है गपशप विद ब्रदर्स। इसमें मैं अपने भाइयों के साथ एक रूटीन की गपशप किया करेंगे आप लोगों के साथ। तो थोड़ी देर ठहर के इसका फॉर्मेट भी आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको तारुफ़ करा दूं। ये राना मुजाहिद साहब हैं मेरी बाईं तरफ, मेरे सबसे बड़े भाई। उसके साथ हैं राना शाहिद साहब और इधर मेरी राइट साइड पे राना अमजद साहब हैं। हम लोग माशाल्लाह से 5 भाई हैं। एक भाई राना तारिक साहब हैं मुजाहिद भाई से जो छोटे हैं, दूसरे नंबर पे हैं। तो वो लाहौर होते हैं। जब वो आएंगे तो इंशाल्लाह ताला उनको भी इसमें शामिल किया करेंगे। तो सबसे बड़े मुजाहिद भाई हैं, उनसे छोटे वो तारिक भाई हैं जो लाहौर होते हैं। फिर ये शाहिद भाई हैं जो मुजाहिद भाई के साथ बैठे हैं और मेरी राइट साइड पे अमजद भाई हैं, ये चौथे नंबर पे हैं और मैं सबसे छोटा हूँ राना खालिद हुसैन। तो थोड़ा सा तारुफ मुजाहिद भाई अपना करवाते हैं, तो फिर इसका प्रोग्राम का फॉर्मेट भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जी अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि खालिद साहब ने बताया है कि हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं गपशप का, और इसमें हम किया करेंगे गपशप सारे मिलके। मैं बेसिकली मैं स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर हूँ और मेरा ये शौक़ है लिटरेचर का बचपन से। और बिज़नेस जो है मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है वो कर रहा हूँ। और हम भाइयों की खालिद साहब उसको फार्मर को डिटेल से बताएंगे इंशाल्लाह। तो हमारी जो है ना वो एक आइडियल अंडरस्टैंडिंग आपस में भाइयों की, ऐसे हम सिंक्रोनाइज़ हुए हैं कि बहुत सारी बातें जो हैं वो हम बग़ैर कहे एक दूसरे को समझ लेते हैं। और ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह आई एम 55 और ये कायम है हमारी, और हमारी दुआ है कि ये कायम रहे हमारी। और आपसे शेयर भी किया करेंगे। खालिद साहब इसको डिटेल से बताएंगे सारा इंशाल्लाह ताला। शाह साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसा भाई ने बताया कि मैं शायद मेरा जो पोजीशन बनती है वो मिडल में बनती है, और इस तरह का जो प्रोग्राम का आइडिया बड़ी देर से हम शेयर कर रहे थे लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो इवेंचुअली अल्लाह का शुक्र है कि अब हमने इस तरफ जाना शुरू कर दिया। तो जब ये शुरू हो गया इसमें आपको इंशाल्लाह ताला हर तरह की इंटरटेनमेंट भी होगी और सियासी हालात में भी डिस्कशन करेंगे, और इस तरह की इंटरटेनमेंट जो चल रही है उनको भी करेंगे, और जो पाकिस्तान में करंट सिचुएशन चल रही है उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह अब जैसे ही कंटिन्यू होगा आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। जी अमजद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं राना अमजद हुसैन। जी मैंने एम इंग्लिश किया है, मेरा भी लिटरेचर ही है। कुछ देर में टीचिंग करता रहा हूँ, लेकिन अब मैं बिज़नेस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक का। तो हमारा मेन इंटरेस्ट तो है पॉलिटिक्स में, तो उस हवाले से इंशाल्लाह ज़्यादा पॉलिटिक्स में मेरी तरफ से आगे बात हुआ करेगी। तो बाकी जनरली इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ मौज़ूआत में इंशाल्लाह वैरायटी होगी, बिल्कुल डाइवर्सिफाई होगा पूरा इसमें इंशाल्लाह ताला वैरायटी नज़र आएगी आपको। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि पसंद आएगा आपको ये सिलसिला। जी खालिद साहब। जी मैं थोड़ा इसका फॉर्मेट आपको समझा दूं। तो इसका मेन तो होगा हमारा करंट जो भी इश्यूज़ होंगे उन पे डिस्कशन होगी। तो क्योंकि कुछ अरसे से हमारे ज़्यादा हॉट इशू जो है वो है पॉलिटिक्स का, तो इसलिए पॉलिटिक्स पे भी बात होगी, स्पोर्ट्स पे बात होगी, शोबिज़ पे बात होगी। तो बेसिकली हमारा अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी मास्टर्स किया इकनॉमिक्स में, तो शाद भाई ने भी ग्रेजुएशन की हुई है। तो माशाल्लाह से सारे हमारी फैमिली अल्लाह का शुक्र है पढ़ी लिखी फैमिली है। तो इस पे हमारी शुरू से स्पोर्ट्स पे, शोबिज़ पे और पॉलिटिक्स पे अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ग्रिप है। तो हमने सोचा कि आप लोगों के साथ ये चीज़ें हम जो है हमारा एक्सपीरियंस ये है तो उसको शेयर करें। तो इसलिए हर तरह के जो मौजू होंगे, जो करंट इश्यूज़ चल रहे होंगे हमारे, उन पे डिस्कशन हुआ करेगी। रूटीन में हम लोग कोई अपनी जो हैं मुशाहदात, कोई हमारी जो अपनी आप बीतियाँ हैं,
तो वो भी शेयर करेंगे। तो अच्छा एक मैं, क्योंकि आज हमारा तारफ़ी प्रोग्राम है, तो मैं एक थोड़ा सा ये शेयर कर दूं कि जब हम छोटे थे तो उस दौर में ये एक ट्रेंड चलता था कि एक महफ़िल में दो भाई वो समझते थे कि नहीं खड़े हो सकते, क्योंकि ज़ाहिर है वो कुछ मजाक में या इस तरह की हो सकती हैं बातें, तो वो समझते थे कि अनईज़ी होंगे अगर दो भाई एक महफ़िल में खड़े होंगे। तो मुजाहिद भाई ने, जो हमारे बड़े भाई हैं, तो इन्होंने ये उस वक्त उस ट्रेंड को तोड़ा और हम लोगों को वो हर जगह अपने साथ कैरी करते थे। अच्छा, उसका ना बहुत फ़ायदा हुआ हमें, यानी अपनी प्रैक्टिकल उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कि हमारी दोस्ती माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी, आपस में अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी। तो उस एक्सपीरियंस ने हमें बहुत ज़िंदगी में बड़ी अच्छी ज़िंदगी हमारी गुज़री। हम बहुत सारी अल्लाह का शुक्र है चीज़ों से बच गए, क्योंकि जो आपका बड़ा भाई आपको गाइड कर सकता है, बाकी दोस्त भी बड़े अहम होते हैं आपके, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आपका जो ब्लड रिलेशन होता है और जो भाई आपको गाइडेंस दे सकते हैं, तो वो शायद कोई और नहीं दे सकता। मेरा ये अपना है मानना, आप इसे डिफ़र कर सकते हैं। तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि मुझे लगा कि हमारी ज़िंदगी में हमने बहुत सारी अल्लाह ताला ने कबातों से बचा लिया, क्योंकि हमारी आपस में फ्रैंकनेस थी। तो हम हर तरह की चीज़, हर तरह की बातें आपस में डिस्कस कर लेते थे, मूवीज़ इकट्ठे देखते थे हम। उस दौर में ज़्यादा एंटरटेनमेंट सिर्फ एक ही होती थी, सिनेमा। तो हम लोग सिनेमा में जाके मूवीज़ इकट्ठे देख लेते थे। तो मतलब इस तरह की अल्लाह ताला का शुक्र है हमारी फ्रैंकनेस थी। और हमारे मेरे वालिदैन अल्लाह जन्नत नसीब करे चले गए इस दुनिया से, तो उन्होंने भी उस दौर में वो हमारे अम्मी भी जो थे वो अकेले थे, इकलौती थी, और हमारे जो वाले साहब थे वो 3 भाई थे, तो और उनकी कोई सिस्टर नहीं थी। तो उन्होंने भी हमारे साथ बड़ा फ्रैंक माहौल रखा, हमें बिल्कुल दोस्तों की तरह उन्होंने पाला। तो उस दौर में ये भी ट्रेंड नहीं था कि वालिदैन इतने फ्रैंक नहीं होते थे अपने बच्चों के साथ। तो थोड़ा सा मुजाहिद भाई भी इस पर रोशनी डालेंगे। जी, जैसे खाला साहब ने बताया है कि सही तो माना में हमारे वाला साहब ने हमें ये कॉन्फिडेंस दिया, और उन्होंने शुरू से हमें ऐसे ही दोस्ती और प्यार का दिया। हमारे वालदा और वालद और हम 5 भाई, ये हमारी फैमिली थी। और हम भी हर तरह की चीज़ें जो आपस में ये अपने वालद साहब के साथ शेयर करते थे। और हमारे वालद साहब के साथ हमारी यानी इतनी फ्रैंकनेस थी कि हम उनसे जोक भी कर लेते थे, मजाक भी कर लेते थे, और एक दूसरे को यानी वो विटी जो है कमेंट्स पास करते थे। और अपनी सारी चीज़ें जो हैं हमारी, ये कोई पर्दा नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, आपस में शेयर करते थे। और हमारे वालिदैन की आइडियल अंडरस्टैंडिंग थी, और इससे हमें जो यानी कॉन्फिडेंस मिला कि फैमिली का। और यही हमारा मकसद भी अब यही है कि हम ये यंगर जनरेशन है, नौजवान जो हैं, देखें कि वो जो कैसे एक जो फैमिली सिस्टम है स्ट्रॉन्ग, वो कैसे यानी जब वो बच्चे जो हैं एक सिक्योर पेरेंट के जो है रिलेशनशिप पेरेंट का, उनके जब ज़ेरे साया वो परवरिश पाते हैं, तो वो कैसे एक माशरे का जो है वो एक फ़ायदेमंद जो है और मुफीद जो है वो एक रुकन बनते हैं। और यही हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे। और इसका विषय मकसद भी यही था कि हम इस चीज़ को प्रमोट करें कि जो क्लोज़ रिलेशनशिप है भाइयों में, बहन भाइयों में, आपस में, वालिदैन के साथ, ये जो है एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है माशरे में। एक जो बेसिक जो है फैमिली यूनिट, ये फोकस है। और एक फैमिली जो है, और ऐसे फैमिली से फैमिली मिलके ये एक हमारा माशरा बनता है। तो जो दोस्ती और जो आपकी जो है इत्मीनान और कॉन्फिडेंस जो है, वो आपको आपके जो ब्लड रिलेशन देते हैं, मेरा ये मानना है कि वो आपको बाहर से नहीं मिल सकता। और हमारे आपस में जो बॉन्ड है क्लोज़,
और अल्लाह का शुक्र है ये कायम है और बढ़ता ही जा रहा है। और अब हम अपनी फैमिली हैं सारी, लेकिन हमारा जो ये बॉन्ड है ये कम नहीं हुआ कभी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है। और हम यही चाहते हैं कि हम आपसे शेयर करें और आप, ताकि ये चीज़ें माशरे में ये चीज़ें और इसको प्रमोट करें और ये बढ़ें। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा होगा हमारी ये गुफ्तगू सुनने से। शाद भाई आप भी इस पे थोड़ा इनपुट दे दें। जी, एक तो मैंने ईद है तो ईद उल ज़ुहा भी मुबारक हो। हम कहना भूल गए वो, क्योंकि ईद का दिन है, इस पर हमने आगाज़ किया है। और जो जैसे बड़े भाई बता रहे हैं कि हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग अब तक हम लोग एंजॉय कर रहे हैं वो अंडरस्टैंडिंग को। और हमने ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन देखे हैं, और इसमें जैसे हम एक दूसरे को लेके चले हैं ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम आगे जाके डिस्कस करेंगे वो बताएंगे कि हमने कैसे कैसे बहुत मुश्किल पीरियड आए वो हमने गुजारे हैं, फिर जाके कहीं जाके हम स्टैंड किया है। 20 से ज़्यादा, मतलब 20 ईयर से ज़्यादा शादी मेरी हो चुकी है, भाई भी इनसे ज़्यादा एजेस हो गई हमारी, यानी कि 20 साल से ज़्यादा माशाल्लाह शादी लाइफ है हमारी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी बड़ी अच्छी तरह गुजार रहे हैं। और हमारे जो छोटे हमारे नेफ्यू बच्चे सारे हैं वो भी आगे से अंडरस्टैंडिंग एक दूसरे की ऐसे ही हो रही है जैसी हमारी है। तो हम लोगों ने लेके सबको चले हैं, अपने कज़नों को भी लेके चले हैं, अपनी फैमिली को। अल्हम्दुलिल्लाह एक राजपूत फैमिली वो बिज़नेस नहीं करती थी, हमने वो भी पहली नस्ल है जिसने बिज़नेस किया, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने एक नाम बना लिया अपना, और इसमें हम दूसरे लोगों को फ़ायदा दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे आगे प्रोग्राम चलेंगे हम आपको और डिटेल में अपनी चीज़ें बताएंगे इंशाल्लाह। और मैं बड़े भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, छोटे खालिद भाई का, अमजद भाई का, और तारक भाई हमारे माशाल्लाह लाहौर में हैं, बड़े हैंडसम पर्सन है वो भी, तो वो भी उनको भी मुलाकात कराएंगे आपकी इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त है और अभी तक एंजॉय करता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर वालिदैन आपके फ्रेंडली हो ना, तो आपको जो सांसें कमतरी होती है और जो नफसियाती जो हो जाते हैं ना, बड़े अच्छे मैंने देखे हैं लोग, पढ़े लिखे लोग भी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको साइको पोजीशन चल रही होती है, कहीं ना कहीं कोई फैमिली बैकग्राउंड होता है ऐसे। लेकिन हमने देखा कि हमारे बाप ने बड़ा हलाल तरीके से रिज़्क़ खिलाया, वो बहुत ज़्यादा खुला नहीं था, लेकिन हम कोई किसी किस्म का हमें ना तो कोई कि हमें कोई इसकी किस्म की टेंशन है कि हमने ऐसे से, हम बड़े खुश हैं अपने आप से और अपनी लाइफ को बड़ा अच्छा एंजॉय किया और अब तक कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कोई किस्म की ऐसी प्रेशर हम पे नहीं है, और हमारे जो माइंड है बिल्कुल क्लियर है, और अल्लाह का शुक्र है कि दीन पे भी हम लोग बहुत क्लियर हैं। तो और जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है उस पर भी हमारा पॉइंट ऑफ बहुत मिलता है भाई होंगे एक दूसरे से, वो जब बड़ा बहुत रियल नहीं होता है इसी तरह का, लेकिन अल्लाह का शुक्र हम लोग सारे एक ही तरह सोच रहे हैं। वो शायद हमारे वालिदैन का जो दुआएं हैं, जो उनका तरीका था हमारे ट्रीट करने का, उसी वजह से सारा ये तरीका अल्लाह ताला ने हम पे सारा करम किया। तो मैं अल्लाह का भी शुक्र अदा करता हूँ, और हम फिर मौका मिला इकट्ठे होकर इसको एक्सप्लेन करने का, तो इंशाल्लाह जारी रहेंगे। अच्छा जी, तो आज ईद उल अज़हा है, तो तमाम नाज़रीन को, तमाम अहले इस्लाम को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। और मैं बल्कि एंड पे जाता जाता मैं थोड़ा आइडिया दे जाऊं कि हम इस तरह के मैंने एक दो और फॉर्मेट भी शुरू करने हैं। एक मेरा है गपशप विद फ्रेंड्स और एक है गपशप विद चिल्ड्रंस। तो अपने बच्चों को भी साथ आपकी गपशप करवाएंगे, दोस्तों के साथ भी करवाएंगे। तो ये इस तरह के 2-3 फॉर्मेट चलते रहेंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारा गपशप विद ब्रदर्स तो वीकली एक तो एटलीस्ट होगा इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा अगर टाइम मिले तो ज़्यादा आपसे गपशप हो। तो आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये फॉर्मेट तो मैंने आपके सामने रख दिया है, तो आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा हमारा आइडिया, और आपका फीडबैक हमें और रहनुमाई देगा। तो आप अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, उस पे भी हम इंशाल्लाह, आपके कमेंट्स पे भी हम इंशाल्लाह डिस्कशन किया करेंगे। तो आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाकिस्तान की तरक्की और सलामती के लिए दुआ गो रहिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।